सुनो बेटा जी, जी अम्मी जी। एक काम करो, तुम ये बुक छोड़ो और ये किंडल लो। थैंक यू अम्मी जी। आज का ज़माना मॉडर्न हो गया है और मॉडर्न ज़माने में टेक्नोलॉजी ही काम आती है। एक काम करो, तुम ये बुक को रद्दी में डाल दो अब। मम्मी जी, नई चीज़ों के आने से पुरानी चीज़ों की अहमियत कम नहीं हो जाती, तो मैं ये किंडल भी रख रहा हूँ और बुक भी रख रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त संगीता। आज आपको शुरुआत में थोड़ा सा डेमो दे के बताया है कि कि लाइफ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमको ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चे से ही अगर हम शुरू करते हैं अपनी लाइफ का साइकिल, तो आप देखते हैं कि उसमें आप जब उसको एक नई चीज़ देते हैं, बोलते हैं कि ओके ये पुरानी चीज़ है, ये फेंक दो, ये नई चीज़ ले लो। बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे नई चीज़ भी दे दो पर मैं पुरानी चीज़ भी फेंकूंगा नहीं, मैं उसको थ्रो नहीं करूँगा। बिकॉज़ उसको थ्रो नहीं करना है, वो उसको भी अपने पास रखना है, चाहे वो उसके लाइफ टाइम के लिए वो कहीं पर भी ऐसी जगह पड़ी हो सकती है जहाँ वो कभी देखे भी नहीं, उसको पता भी ना हो कि ये चीज़ उसने कभी अपने बचपन में रखी है, बट उसको उस समय ये सोच कर तसल्ली मिलती है कि मैं नई चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ पर मैं पुरानी चीज़ को फेंक नहीं रहा हूँ। सेम ऐसे ही हमारे रिलेशन होते हैं। जब हम बड़े होते हैं और हम किसी से कनेक्ट होते हैं, दैट मीन्स कि वो हमारा नया रिलेशन है, और हम पुराने रिलेशन जो कि हम निभाते हुए आ रहे हैं, बड़े होते हुए आ रहे हैं, चाहे वो कैसा भी रिलेशन हमारे किसी के साथ भी है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो नेबर्स हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, तो हम, जैसे कि आप पुरानी शर्ट हो, पुरानी कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आपको बहुत लगाव वाली हो, पर वो आप जब नई चीज़ आती है तो उसको फेंकना नहीं चाहते हो, नई चीज़ के आ जाने पर भी आप उसको संभाल के रखना चाहते हो। सेम ऐसे ही हमारे रिश्ते होते हैं जो कि कई बार किसी के नए आने से, किसी के नए मेंबर के आने से वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो इतनी विजिबल नहीं होती हैं, पर वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, वो हमारे साथ जुड़ी होती हैं, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, किसी भी फॉर्म और किसी भी मोड में हो सकती हैं वो। पर किसी और के आने से अगर कोई, किसी को परेशानी होती है उन सब चीज़ों से, दैट मीन्स कि आप अपने ही रिलेशन को बिगाड़ रहे हैं। तो अपने रिलेशन को ना बिगाड़ कर अगर हम उन सब चीज़ों को, जैसे कि हमने किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया होता है, वैसे ही जब आप एक्सेप्ट करते हो तो उनकी पुरानी चीज़ें, उनके साथ जुड़ी हुई 100 और चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपको अपने लाइफ में अपने साथ जोड़कर रखनी पड़ती हैं, चाहे आप उसके ऊपर इतनी तवज्जो, इतना ध्यान ना दें, पर ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक सुंदर रिलेशन को बनाने के लिए। तो जिनका रिलेशन इन सब चीज़ों की वजह से ख़राब हो रहा है, उन सब के लिए ये एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है और एक तरफ से विचार है कि आप ये प्लीज़ विचार करें, आप बच्चे से सीखें कि आप वो भी पुरानी चीज़ें बहुत आराम से नहीं फेंकता है, चाहे उसको आप जितना मर्जी कन्विंस कर लें। तो वाई बड़े जो लोग हैं, हम जो इतने बड़े हो गए हैं लाइफ में, सब कुछ सीखते हुए और सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं, उन सब से हमको ये सीखना चाहिए, अपनी ही गलतियों से, अपने ही रिश्तों से, अपने ही रोज़ की जो हम चीज़ें हैं जो करते हैं, उन सब से हमें एक सीख लेके चलना चाहिए और अपने रिलेशन को बेटर बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उन सब चीज़ों के साथ जुड़कर रहना है हमको, कि अगर आप उन सब चीज़ों के साथ चलेंगे तो आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे पूरी तरह से। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो लाइफ में मैटर ही नहीं करती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ग्रेव होती हैं, या कहीं ना कहीं फिजिकली वो कहीं दूर होती हैं, या कहीं पे भी पड़ी हो सकती हैं वो, मतलब कहीं पे भी रह सकती हैं वो, कहीं पर भी हो सकती हैं वो, पर उन सब चीज़ों को मद्देनज़र ना रखते हुए अगर हम अपने रिलेशन में, अपनी रिश्तों पर फोकस करेंगे तो हमारे रिलेशन ज़रूर बेटर होंगे। इसी के साथ थोड़ा विचार करें, इसी विचार के साथ थोड़ा विचार करें, और अगर एक पर्सन भी किसी के लिए ये विचार जो है ये फ़ायदे का होता है, तो मैं समझूंगी कि मेरा बोलना जो है वो बहुत साकार हो गया। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट मी और ईमेल मी व्यूज़ रिव्यूज़
andopinion@gmail.com। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।